आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो दिल्ली में प्रारंभ हो चुका है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सोच है उनकी कि हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो वास्तव में तो उस समय देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन राजनीति जिसका नाम है वह मौका उनको नहीं मिला। लेकिन गृह मंत्री के नाते उन्होंने अपनी संपूर्ण योग्यताओं का परिचय दिया। 500 से अधिक रियासतें जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अलग रहना चाहती थी या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती थी, उनकी कूटनीति के चलते देश की सारी रियासतों को भारत में रहने के लिए उनको मजबूर ही नहीं किया, उनको अपने साथ जोड़ा। उस शख्सियत को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से देश जानता है। हम उनकी 150वीं जयंती पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे युवा खेल मंत्रालय भाई मनसुख भाई मांडविया जी की मार्गदर्शन में माई भारत जो एक बहुत बड़ी भारत की संस्था है, पूरे देश में जो काम करती है, उनके माध्यम से सरदार पटेल जी की जयंती मनाने का केंद्र में तय हुआ। हमारे बीच में हमारे माई भारत के रीजनल डायरेक्टर लाल सिंह जी हमारे बीच में हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हमारे बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष उत्तर पश्चिम जिला के विनोद सहरावत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता देवराम राठौड़ जी, श्री प्रशांत चौधरी जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंकज यादव जी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर तो मंच का संचालन कर रहे थे डॉक्टर अजीम अंसारी जी, पूनम शर्मा जी और सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, बहनों और भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि माई भारत के नेतृत्व में हर लोकसभा के अंदर 3 यात्राओं का प्रावधान भारत सरकार ने किया कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में 3 यात्राएं करेंगे और उस यात्राओं के अंदर लोगों की भागीदारी, एनसीसी के कैडेट और सिविल डिफेंस इस प्रकार के उनकी भागीदारी होगी, स्कूल के बच्चों की भागीदारी होगी, समाज के प्रमुख लोगों की भागीदारी होगी और 6 से 7-8 किलोमीटर तक यह है सरदार पटेल 150 पद यात्रा यूनिटी मार्च, उसका दिल्ली में अनेक हमारे सांसदों ने, रामवीर सिंह बिरूड़ी जी ने, प्रवीण खंडेलवाल जी ने और आज बहन कमलजीत सहरावत जी ने अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्राएं की हैं। 21 पदयात्रा में 3 पदयात्राएं मुझे करनी है, इसमें 2 हमारे जिलाध्यक्ष विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में हम उत्तर पश्चिम जिला में करेंगे और 1 यात्रा हमारे मेवाराम राठौड़ जी के साथ मिलकर हम बाहरी दिल्ली में करेंगे और उस यात्रा के अंदर संदेश देना चाहते हैं कि हमारा यूनिटी मार्च, और आज इसलिए आवश्यकता है इसकी, हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे खिलाफ देश में षड्यंत्र होकर किस प्रकार से चांदनी चौक में जो हमला हुआ, ये बातों को
दबाने का काम करेगी। और पटेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम करती थी, ऐसे उनको लोह पुरुष नहीं कहा जाता। हम इस यात्रा के माध्यम से पटेल जी का व्यक्तित्व हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की बात देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, और वो हम संकल्प पत्र भरेंगे। स्टूडेंट से बातचीत करते हुए इसमें स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, पेड़ लगाने की बात की जाएगी। ऐसे सारे कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए ये आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर 15 तारीख को नरेला के अंदर मेरे साथ गिरोध सहरावत जी और हमारा पूरी टीम और माई भारत की टीम पदयात्रा करेगी। सारी तैयारियां उसकी हो गई है। उसके बाद 16 तारीख को देवराम जी के साथ मिलकर हम बाहरी दिल्ली में पदयात्रा करेंगे, और उसके बाद 23 तारीख को 18 तारीख को पुनः जो मेरी तीसरी पदयात्रा होगी वो गिरोध सहरावत जी के क्षेत्र में होगी। और जिस प्रकार से इन यात्राओं को लेकर लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है कि सरदार पटेल जी को पिछली सरकारें याद नहीं करती थी, और देश के प्रधानमंत्री ने उनको केवल याद नहीं किया, उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का पालन हम सब लोग करें। इसी उद्देश्य के लिए आज की ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे चैनल यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर ये खबर आपके माध्यम से छपेगी तो निश्चित तौर पर एक युवाओं के अंदर एक संदेश जाएगा और सरदार पटेल जी के बारे में किस प्रकार से उनका कुशल नेतृत्व में उन्होंने काम किया, और 150 साल बाद उनकी जन्म जयंती पर हम उनको याद कर रहे हैं। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता था। और अब सलमान, आप सभी का